करने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है, गुरुदेव जी की पूरी दिशा निर्देशन में माँ की कृपा प्राप्त करने के हम सब लोग पात्र हैं। और जो लोग इस यात्रा को नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इन क्रमों को करने के लिए गुरुदेव जी ने हमको 5 क्रम प्रदान किए हैं। उनसे पहले हमें 3 संकल्प अपने जीवन में धारण करने होंगे। नशा मुक्त जीवन, मांसाहार मुक्त जीवन और चरित्रवान जीवन। ये हमारे लिए हमारे जीवन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ये संकल्प हमारे टूटे नहीं। 5 क्रम जो गुरुदेव जी हमको बात किए हैं, हमको एक साधक गुरुदेव जी बना दिया। हम जहाँ भी रक्षा धारण करके निकलते हैं, लोगों की नजर पर ये कौन लोग हैं। हम लोग रक्षा कवच गुरुदेव जी को प्रदान किया है। इनके माध्यम से गुरुदेव जी के कृपा ऊर्जा हमको प्राप्त होती रहती है। दूसरा क्रम है कुमकुम का तिलक माथे पर, इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। ये राजा चक्र है। अच्छी और बुरी नेगेटिव एनर्जी यहीं से अंदर होती है, यहीं से बाहर होती है। इसको हम सभी को आच्छादित करके रखना चाहिए। तीसरा क्रम शक्ति भज। गुरुदेव ने कहा है अपने घरों को मंदिर का स्वरूप दे दो। मंदिर का स्वरूप का मतलब नहीं तोड़ के मंदिर बना दो। अपने घर के मेन द्वार पर या छत पर शक्ति स्थान के साथ फहराएं। जो भी देवी शक्तियां वहां पर विचरण कर रही होती है तो आपके घर को आशीर्वाद देते हुए निकलते हैं। जहां देवी शक्तियों का आशीर्वाद होता है वह उस घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी वास नहीं करती है, वह पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। चौथा क्रम है शक्ति जल। गुरुदेव जी ने 108 यज्ञ समाज में 108 यज्ञ करने हैं। समाज के बीच में 8 यज्ञ प्रमाण के रूप में किए। प्रत्येक यज्ञ में गुरुदेव जी ने घोषणा की थी मेरे बरसात अवश्य होगी। प्रत्येक मौसम में गुरुदेव जी ने यज्ञ किए। प्रमाण के रूप में बोला मेरे यज्ञ में किसी बरसात नहीं होती है तो मान लेना मेरे पास माँ की कोई कृपा नहीं है। प्रत्येक यज्ञ में बरसात हुई। उन्हीं यज्ञों के माध्यम से गुरुदेव जी ने शक्ति जल तैयार किया। शक्ति जल आशीष रोग से का मेहनत हारा, शक्ति जल आशीष तुम्हारा। जो भी श्रद्धा भाव पूर्वक शक्ति जल सुबह शाम ग्रहण करते हैं निश्चित रूप से उनके कोई भी रोग शोक जो भी नशा करते हैं उससे धीरे धीरे छूट जाता है। किसी भी तरह की छोटी बड़ी बीमारी होती है उससे भी हमको लाभ प्राप्त होता है। चौथा 5वां क्रम है बृहस्पतिवार का महाव्रत। अनेकों व्रत समाज में है। सब व्रतों का राजा गुरुवार का व्रत है। माता भक्ति आसक्ति जगजननी जगदम्बा का व्रत है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद इस महाव्रत में समाहित है। इस व्रत में कोई नीला पीला बनाने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज के आपकी रसोई में बना हुआ है। आप शाम को सुबह यही साधना करके शाम को यही साधना करके शाम को भोग लगा करके आप एक बार भोजन कर सकते हैं। कोई भी माँ अपनी संतान को भूखी नहीं सुनाती। माँ भगवती हम आपकी आत्मा की जननी है। स्थूल शरीर को जन्म देने वाली माँ जब हमसे इतना प्यार करती है तो वो जगत जनी जगदम्बा हमसे कितना प्यार करती होंगी। शाम को भोग लगा करके आप जो है एक बार शाम को भोजन कर सकते हैं। ये 5 क्रम हमारे जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं क्रमों के माध्यम से हमारे घर में परिवर्तन आता है। हमारे घर में बच्चे संस्कारवान होते हैं। घर घर में माँ की ज्योत जलाने का जो कार्य इसलिए चल रहा है भक्ति मानव कल्याण संगठन के माध्यम से। और लाखों करोड़ों लोग नशा मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हुए इसी यात्रा में लगे हुए हैं। गुरुवर की यात्रा हमारे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। हर काल में ये यात्राओं से हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। गुरुवर की तपस्वी में जो यज्ञ स्त्री का निर्माण चल रहा है स्वयं सच्चिदानंद भगवान वहां यज्ञ का करेंगे। उन यज्ञों के साक्षी हम लोग होंगे।
ये हमारे लिए गौरव की बात है। अब लोग इस बात को न समझ पाए तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। फोन करते हैं लोगों को, भैया महाआरती है, लोगों पे समय नहीं रहता कि भैया मेरे लिए ये काम है वो काम है। मैं बताना चाहता हूं मंच के माध्यम से, ये दोबारा अभी आपके लिए सौभाग्य है। हम संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी आपको फोन करके बुलाते हैं, एक दिन वो आएगा, आप संगठन के पीछे पीछे दौड़ेंगे, फिर आपको हो सकता है नौकरी भी ना मिले। भविष्य में यही होगा। हर काल में हुआ है, रामचंद्र जी आए, भगवान श्री कृष्ण जी आए, यही यात्रा आज कलियुग में चल रही है गुरुदेव जी की। उनके कार्य करने के तरीके अलग थे। आज कल काल में हर घर में नेगेटिव एनर्जी समाहित हो चुकी है। उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए केवल एक ही माध्यम है, हर घर में माता दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य सुबह शाम हर व्यक्ति को करना चाहिए। इन्हीं क्रमों के माध्यम से हमारे घर में परिवर्तन आएगा, हमारे बच्चे संस्कारवान होंगे। धन दौलत हम जितनी भी जोड़ लें वो हमारे इसी जीवन तक की है, और संस्कारों की पूंजी हमारी आत्मचेतना पूरा हुआ आवरण इन्हीं क्रमों के माध्यम से दूर हो सकता है। हम इन क्रमों को नहीं जोड़ सकेंगे तो निश्चित ही हम अनेक अन्य अधर्म की ग्रंथ में समा जाएंगे। निर्णय हमको ही करना है, हमको धर्म के पथ पर चलना है, अधर्म के पथ पर चलना है। धर्म का पथ कठिन जरूर है, लेकिन उससे श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। अधर्म का आपको प्रिय जरूर लगता होगा, लेकिन पतन का मार्ग है वही है। कहीं कांच दिए बजा दिए जाए, कहीं बाल बाला को लाके नचा दिए जाए, तो मैं कहता हूं बिना बुलाए लोगों की भीड़ लग जाएगी। कई धार्मिक कार्य कोई प्रोग्राम चल रहा हो तो बुलाओ, तभी भी लोगों को समय नहीं मिल पाता। हमको अपने धर्म के प्रति सचेत होना पड़ेगा। अभी हर महीने में 4 शुक्रवार आते हैं। मुस्लिम समुदाय को मैं अभी उनकी तारीफ भी करूंगा। हर शुक्रवार को अपना पूरा काम छोड़कर दुकान करता है, दुकान का शटर गिरा देगा, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएगा। किसी भी मीटिंग में अगर मीटिंग होगी उस समय की मीटिंग को टाल देगा वो, कि उस समय नहीं आओ। हर शुक्रवार को मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है। प्रत्येक मुल्ला के घर में एक मौलवी उनको अपने धर्म की शिक्षा देने आता है। उसको वो एक फीस के रूप में उसको कुछ राशि प्रदान हर मंथली के रूप से करते हैं। हमारे घर में एक दिन मंदिर में जाने के लिए हमको समय नहीं मिल पाता, इसी कारण हम पीछे होते चले आ रहे हैं। हमको जगना होगा। गुरुदेव जी की यात्रा साधारण यात्रा नहीं है, हमको समझने की आवश्यकता है। इन्हीं बच्चों के साथ सभी को सागर जय माता की जय गुरु की। नोएडा से आए हुए केंद्रीय प्रवक्ता हमारी सोनम दीदी जी को